अगले दिन सोने चांदी के थालों में भोजन, रेशमी आसन और कीमती वस्त्र सजाए गए। साधु अपने चेलों के साथ आया, हर कदम सोने की ईंटों पर पड़ता। हुस्न बानो ने पूरे आदर से उसका स्वागत किया, लेकिन उस साधु की नजर धन दौलत पर थी। उसने बाहर से वैरागी का दिखावा किया, पर भीतर से लोलुपता से भरा हुआ था। रात होते ही जब पूरा घर नींद में डूबा था, साधु अपने चेलों के साथ घर में घुस आया। कीमती सामान समेटने लगा। नौकरों ने रोका तो कई को घायल कर दिया और कई मारे गए। खिड़की से यह दृश्य देखकर हुस्न बानो चीख उठी, धिक्कार है तुझे पाखंडी, तुझे साधु समझकर बुलाया, तू तो डाकू निकला। सुबह होते ही हुस्न बानो अपने घायल सेवकों को लेकर बादशाह के दरबार पहुंची और रो रो कर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन बादशाह उस ढोंगी साधु को महात्मा मानता था। उसने हुस्न बानो की बात नहीं मानी और गुस्से में फरमान सुना दिया, इस नीच लड़की को पत्थर मार मार के मार डालो। इसे शर्म नहीं आई ऐसे महात्मा पर झूठा आरोप लगाते। वजीर ने कहा, जहां पनाह, ये वही बर्खास्त सौदागर की बेटी है जिसे आपने वादा किया था कि उसकी बेटी आपकी जिम्मेदारी होगी। बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। उसने हुस्न बानो को मौत तो नहीं दी, पर उसका सारा धन जब्त कर लिया और उसे राज्य से निकालने का हुक्म दिया। बर्बाद और बेसहारा हुस्न बानो अपनी धाय के साथ जंगल में पहुंची। भूख, प्यास और थकान से चूर दोनों एक पेड़ के नीचे सो गईं। गहरी नींद में हुस्न बानो ने स्वप्न देखा। एक वृद्ध बाबा श्वेत वस्त्रों में उसके सिरहाने खड़े थे। वे बोले, बेटी तू रो मत, यही ईश्वर की लीला है। इस पेड़ के नीचे खजाना दबा है, उसे निकाल और फिर से राजसी जीवन शुरू कर। और यही वह समय था जब हुस्न बानो की किस्मत पलट गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।